गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अमाइन का प्रिपरेशन कंप्लीट किए थे। टोटल नंबर ऑफ प्रिपरेशंस 6 था और प्रॉपर्टीज भी इस चैप्टर में 6 है अमाइन का। एक प्रॉपर्टी पढ़ा दिया गया है और था एसाइलेशन रिएक्शन। अब हम लोग सेकंड नंबर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम है। टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप होता है। उस 13 फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम है कार्बाइल अमाइन। तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि डिस्क्राइब आइसोसाइनाइड टेस्ट। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि केवल अमाइन में जो 1 डिग्री अमाइन होगा वही इस रिएक्शन को शो करेगा, या तो एलिफेटिक अमाइन या तो एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला। तो लिखेंगे 1 डिग्री अमाइन, ब्रैकेट में लिख रहे हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक। 1 डिग्री अमाइन shows this रिएक्शन। इस रिएक्शन को 1 डिग्री अमाइन शो करता है। कोई भी एलिफेटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन हो, जो 1 डिग्री अमाइन होगा वो इस रिएक्शन को शो करेगा। होता क्या है इस रिएक्शन में, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक when 1 degree amine aliphatic or aromatic reacts with chloroform जिसका फॉर्मूला है CHCl3। when 1 degree amine aliphatic or aromatic reacts with chloroform in the presence of alcoholic KOH, then a foul smelling compound isocyanide is formed. Full stop. This reaction is called कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। This reaction is called कार्बाइल अमाइन reaction by the help of this reaction we can test either the amine is 1 degree, 2 degree या 3 डिग्री इन नेचर। देखिए ये जो यहां स्टेटमेंट दिया गया है एकदम सिंपल सादा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी 1 डिग्री अमाइन, जैसे RNH2 अमाइन का 1 डिग्री अमाइन का पहचान तो यही है कि N के साथ दोनों हाइड्रोजन लगा रहना चाहिए। 2 डिग्री अगर अमाइन होगा तो N के साथ एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल ग्रुप होगा। 3 डिग्री अगर अमाइन होगा तो N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप होगा और एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा।
तो कहता है कि अगर 1 डिग्री अमाइन कोई भी एलिफेटिक वाला या एरोमेटिक वाला अगर रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, ये अगर रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो एकदम खराब स्मेल वाला, सड़ा हुआ स्मेल वाला कंपाउंड बनेगा, जिस कंपाउंड को आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। ये 3 क्लोरीन और ये 3 KCl अलग हो जाएगा, 3 KCl। अभी 3 OH है और यहां देखिए 3 H है, 3 H और 3 OH, 3H2O बाहर निकलेगा और एकदम घटिया स्मेल वाला RNC ये कंपाउंड बनेगा, RNC। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड या इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। ये अगर इसको पलट दें, RCN लिख दें, तो ये साइनाइड होता है, और अगर अटैचमेंट N से हो जाए तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अटैचमेंट का बड़ा फर्क है, अगर अटैचमेंट C से है तो साइनाइड हुआ, अटैचमेंट N से है तो आइसोसाइनाइड हुआ, तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही अभी लिखे हैं कि कोई भी 1 डिग्री अमाइन जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि कोई भी टेस्ट ट्यूब में आपको अमाइन दे दिया, वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, आपको पता करना है, तो 1 डिग्री तो आप छांट लीजिएगा। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब में अगर अमाइन है, किसी में 1 डिग्री है, तो आप सब में क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, जिससे फॉल स्मेल निकलने लगे, सड़ा हुआ स्मेल निकलने लगे, समझ जाइए कि वो 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री तो अलग हो जाएगा। अब 2 और 3 कैसे अलग होगा वो भी हम लोग बाकी की प्रॉपर्टी में पढ़ते पढ़ते हम लोग देख लेंगे। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को कहते हैं हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। हाइंसबर्ग्स रिएजेंट एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का ही नाम है हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। तो अब हम लोग अमाइन का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल इसको बोलेंगे, बेंजीन को, ये हुआ एराइल। इसी से जुड़ गया SO2 ये हुआ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। यही है हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। इसमें जान जाइए कि जो 1 डिग्री अमाइन होगा इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो 2 डिग्री अमाइन होगा वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बोले कि जो 1 डिग्री अमाइन होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो 1 डिग्री अमाइन होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो 2 डिग्री अमाइन होगा वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और 1 और 2 जो दोनों रिएक्ट करेगा उसके रिएक्शन में भी कुछ खास पॉइंट है, वो आपको हम रिएक्शन पढ़ाने समय बताते हैं। सबसे पहले तो ये हेडिंग दे दीजिए आप, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। लिख लीजिए ब्रैकेट में कि एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हाइंसबर्ग्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड आपको यहां दिख रहा है, बेंजीन, उससे जुड़ा हुआ है SO2Cl। अब देखिए
लिखेंगे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन shows this reaction. 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन shows this reaction. कहने का मतलब है कि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। फिर लिख रहे हैं कि 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे बात समझिए होता क्या है, अगर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसका आप किसी 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवा दिए, ये 1 डिग्री अमाइन है, इसके साथ आप रिएक्शन करवा दिए, तो इसमें होगा क्या, रिएक्शन पहले इस तरीके से दिखाना चाहिए, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एक हाइड्रोजन इसके सामने दिखाइएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसको हाइड्रोजन मिलेगा तो ये HCl बन जाएगा, HCl बन के ये अलग हो जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन में भी N के पास हाइड्रोजन है, 3 डिग्री अमाइन में N के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री अमाइन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ ये रिएक्ट करेगा। ये देखिए NH2 में N के पास तो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर भी हम दिखा रहे हैं, यहां जरूरत है लोन पेयर का, तो NH2 CH2 CH3 होगा क्या, ये HCl अलग होगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। कुछ बात जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हाइंसबर्ग्स रिएजेंट या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, कुछ भी बोलिए, जैसे ये हाइंसबर्ग्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं, बोले कि हाइंसबर्ग्स रिएजेंट या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जब 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो जो चीज बनता है उसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। जैसे आप अमाइड एक पढ़े हैं, अमाइड, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है RCONH2, यह है अमाइड। यहां पर बोल रहे हैं कि यह है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड में है ये एराइल SO2 NH2, यह है सल्फोनामाइड। अगर RCONH2 है जो पढ़ चुके हैं, यह है अमाइड। अगर एराइल SO2 NH2 है तो यह है सल्फोनामाइड। अगर अमाइड में कोई H हट के कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता था, अगर अमाइड में ये H हट के कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता था, इसका नाम लिखना होता था तो पहले बड़ा वाला N लिखते थे और उसके बाद इस अल्काइल का नाम लिखते थे और फिर इस अमाइड का नाम लिख देते थे अल्केनामाइड। वही तरीका है इसमें भी कि जैसे अगर मान लीजिए कि एराइल है, SO2 है, NH2 है, ये सल्फोनामाइड है, अगर कोई एक H हट के अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम लिखाएगा N के साथ और उसके बाद इसको लिख देंगे बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यहां देखिए एराइल SO2 NH2, H हट के कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम लिखाएगा N के साथ, लिख देंगे N इथाइल, N इथाइल, और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। ये हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड। अभी मेन बात अभी नहीं बताए हैं, अभी मेन बात बताने जा रहे हैं, फिर से सुनिएगा। बोले क्या कि अगर हाइंसबर्ग्स रिएजेंट जब 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सल्फोनामाइड बनेगा, ये जो सल्फोनामाइड है, इस सल्फोनामाइड में
एसिडिक हाइड्रोजन होगा, कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। ये मेन बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं कि जब एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब हाइंसबर्ग्स रिएजेंट अगर 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सल्फोनामाइड बनेगा उस सल्फोनामाइड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा। 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो चीज बनेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइंसबर्ग्स रिएजेंट 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो चीज बनेगा उसमें, जो सल्फोनामाइड बनेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं वो भी हम आपको समझा दें। होगा क्या कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां हम नंबरिंग 1 दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि सबसे पहले ये होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो सल्फर पे आने लगेगा प्लस चार्ज। ये बॉन्ड जैसे ही यहां शिफ्ट होने लगेगा तो सल्फर पे आने लगेगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज के कारण ये लोन पेयर नीचे उतर जाएगा। ये फिर उसके बाद होगा सेकंड नंबर। जैसे ही ये लोन पेयर नीचे उतरेगा तो फिर इस N के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा, H+ बन के भागेगा। ये हो गया तीसरा नंबर। मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तीनों चीज एक साथ होगा। लेकिन 1 2 3 लिख दिए सीक्वेंस की, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। तो यहां से क्या निकला, H+ निकला। तो ये ऐसा सल्फोनामाइड है जो H+ को निकालेगा, मतलब कि ये एसिडिक हाइड्रोजन इसमें है। ये आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिखे हैं। किताब वगैरह में सीधे ऐसे दिखा देगा या दिखाएगा भी नहीं, सिंपली बोल देगा कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ये बात कि जब हाइंसबर्ग्स रिएजेंट 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सल्फोनामाइड बनेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ये H+ के रूप में ये बाहर हटेगा, ये इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें तो ये जो कंपाउंड बना ये सॉल्यूबल इन बेस। मेरा बात सुनिए, किसी 2 टेस्ट ट्यूब में एक में 1 डिग्री अमाइन है, एक में 2 डिग्री अमाइन है। आपको बताना है कौन है 1 डिग्री कौन है 2 डिग्री। कैसे बताइएगा? आप बोल दिएगा अभी तो बताएं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, उससे बताएंगे। हम बोले ठीक है, एक तो वो तरीका हो गया कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एक तो तरीका हो गया कि आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डाल दीजिएगा जिससे सड़ा हुआ स्मेल निकला, वो हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। हमको सड़ा हुआ स्मेल नहीं सूंघना है, हम नहीं चाहते आइसोसाइनाइड टेस्ट करवाना। हम अपने रूम में खराब स्मेल नहीं चाहते हैं लैब में। हमको दूसरा मेथड से जांचना है कि 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं, या कौन 2 डिग्री है कौन 1 डिग्री है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये हाइंसबर्ग्स रिएजेंट डालेंगे, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, जिसमें 1 डिग्री है जिसमें 2 डिग्री है। आपको भी पता नहीं है किसमें 1 डिग्री किसमें 2 डिग्री है। दोनों में सल्फोनामाइड बनेगा, मतलब कुछ प्रेसिपिटेट टाइप का बनेगा पहले, और उसके बाद फिर उसमें बेस डाल देंगे दोनों में। जिसमें प्रेसिपिटेट घुल गया वो 1 डिग्री अमाइन है, जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं घुला वो 1 डिग्री अमाइन नहीं है। प्रेसिपिटेट क्यों घुलेगा? क्योंकि जो 1 डिग्री अमाइन से सल्फोनामाइड बनेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। जब बेस डालेंगे तो ये घुल जाएगा, सॉल्यूबल इन बेस। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे है, ये बॉन्ड को देखें ऊपर शिफ्ट करवाएं, इसको इधर शिफ्ट करवाएं, इसको इधर शिफ्ट करवाएं, बताएं कि H+ निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है यहां। 2 डिग्री अमाइन के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो आप सिंपली सोचिए ना, 2 डिग्री अमाइन में N के पास एक हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप। तो H अगर हट ही गया तो यहां तो अल्काइल ग्रुप है, अब तो H रहा नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि जो बेस अगर आप डालिएगा तो बेस डालने के बाद भी ये घुलेगा नहीं। आपको हम रिएक्शन दिखाते हैं 2 डिग्री अमाइन के साथ, देखिए। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड लिए, ये हुआ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड।
मतलब हाइंसबर्ग्स रिएजेंट लिए, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2 डिग्री अमाइन के साथ। ये देखिए 2 डिग्री अमाइन के साथ, बोले कि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन बड़े मजे से रिएक्ट करेगा इसके साथ। 3 डिग्री अमाइन नहीं रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में भी और 2 डिग्री अमाइन में भी, दोनों अमाइन में इन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है और वही हाइड्रोजन का इसको जरूरत है। इन के साथ वाला हाइड्रोजन को दिखाए। अब इससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिएक्ट करेगा, ये HCl अलग होगा, ये दोनों कंबाइन कर जाएगा। ये हुआ Ar SO2 NH2, मतलब ये बन गया सल्फोनामाइड। जो N के साथ जुड़ा है उसका नाम पहले लिखेंगे, दोनों एक जैसा है तो NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें आप देख लीजिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। इसीलिए अगर आप बेस अगर इसमें डालेंगे भी तो ये घुलेगा नहीं, इनसॉल्यूबल इन बेस। तो आप देख सकते हैं कि इसके बेसिस पे आप 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको आगे हम बताएंगे एक ऐसा भी टेस्ट है लिबर्डमैन नाइट्रोजो अमाइन टेस्ट। वो टेस्ट केवल 2 डिग्री अमाइन शो करता है, ना 1 डिग्री ना 3 डिग्री। तो उस टेस्ट को अगर आप जान जाइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब डिफरेंशिएट हो जाएगा। 1 डिग्री वाला तो फॉल स्मेल से अलग हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन वाला जो है वो लिबर्डमैन नाइट्रोजो अमाइन टेस्ट दे देगा और 3 डिग्री अमाइन वाला वो टेस्ट नहीं देगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अमाइन को डिफरेंशिएट करने आपको जान जाना है। अभी हम ये प्रॉपर्टी कंप्लीट किए, प्रॉपर्टी नंबर 4, इतना पहले नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं, सबसे पहला पढ़ा है आपको एसाइलेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और तीसरा पढ़ा है ये हाइंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट वाला। अब चौथा पढ़ाएंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। अब चौथा नंबर प्रॉपर्टी कॉपी पर हेडिंग देंगे हैलोजनेशन ऑफ एनिलीन। हैलोजनेशन ऑफ एनिलीन। हर चैप्टर में शुरुआत से ही हर चैप्टर में हैलोजनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन मिलते रहा। ये आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें भी आखिरी बार अब मिलेगा हैलोजनेशन और नाइट्रेशन। लेकिन बाकी सारे चैप्टर में जिस तरीके से आप पढ़े हैलोजनेशन या जिस तरीके से आप पढ़े नाइट्रेशन, इस चैप्टर में उसका अंदाज एकदम बदला हुआ होगा, एकदम बदला हुआ। तो पहले हैलोजनेशन पढ़िए, इंटरेस्टिंग है इसमें, बाकी के चैप्टर्स के कंपैरेटिव में इसका हैलोजनेशन इंटरेस्टिंग है, और जब नाइट्रेशन पढ़ाएंगे तो वो भी बेहद इंटरेस्टिंग है। तो चौथा नंबर प्रॉपर्टी कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए हैलोजनेशन ऑफ एनिलीन। हैलोजनेशन ऑफ एनिलीन। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जुड़ा हुआ है, इसी को एनिलीन कहते हैं। कोई सोचे कि इसको बेंजामाइन नहीं कह सकते हैं, बेंजीन में अमाइन जुड़ गया बेंजामाइन, तो कह सकते हैं बड़े मजे से, लेकिन कहीं लिखा हुआ जल्दी मिलेगा नहीं, तो कहने से क्या फायदा। मिलेगा एनिलीन लिखा हुआ, ये ज्यादा पॉपुलर नाम है, इसीलिए इसको एनिलीन ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। हैलोजनेशन, हैलोजन का एडिशन, अगर ब्रोमीन का अगर एडिशन करवाए तो आपको पता है कि एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। क्लोरीन का रिएक्शन करवाते थे, क्लोरीन अगर ऐड करते थे
तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अगर ब्रोमीन ऐड करवाएंगे तो एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में। कोई भी आप ऐड करवा सकते हैं हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन में कोई भी, हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ब्रोमीन का एडिशन करवाइएगा तो ब्रोमीन जो है दोनों ऑर्थो और पारा जगहों पर ये जुड़ जाएगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है क्योंकि इसके N के पास देख लीजिए लोन पेयर है। बेंजीन से कोई भी ऐसा एटम जुड़े जिसके पास लोन पेयर हो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के होने के कारण ये दोनों ऑर्थो और पारा जगहों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। पहले तो ये बनेगा, बात सुनिए, हेलोजनेशन